मुजफ्फर ज़िले का मोतीहारी ब्लॉक और मोतीपुर ब्लॉक और मोतीपुर थाना है और उसी का गांव है ये पंचरुखी गांव में मैंने प्रवेश किया। हाईवे से जब मैं नीचे की ओर आया तो मैं चाहता था कि गांव में जाऊं, गांव के लोगों से बातें करूं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे एक परिवार के अंदर ये चावल जो है उसको निकाल रहे हैं, तो मैंने उनसे बात की कोशिश करी। आइए आपको उन लोगों से मिलवाते हैं। ये आप चावल निकाल रहे हो? जी। अच्छा, आप में से कौन बोलेगा? आप बोलिए। जी बोलिए ना। चावल कैसा है? खेती अच्छी होती है? हाँ, मेहनत करने पर ही अच्छा ही होता है। मेहनत करना पड़ता है ना। हाँ। अच्छा, पानी यहाँ पे कहते हैं कि वो नदी है, कौन सी गंडक नदी है यहाँ, कुछ नहीं। और उसका है नहीं, हम लोग उसका पानी नहीं आता यहाँ, नहीं आता है। उसका पानी नहीं आता। अपना बोर्डिंग हला कर तब पानी हम देते हैं। लाइन वाला और जगह लाइन वाला पोल हल गया तो जिसको मोटर है बोर्डिंग वो लाइन वाला खरीद लिया, खरीद के चलाता है। हम लोग का इलाका में, हम लोग का खेत बाड़ी में अभी पोल नहीं हला हुआ है। अपना से बोर्डिंग हला कर अपना से अपना खेती करते हैं। जैसन खेती करेंगे वैसन उपजा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग तो जाना से करवाते हैं, जाना मिलेगा, पानी देंगे तो खेती होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो मेहनत करेगा तो उसको खेती होता है। हाँ, ये बात है ना। हाँ, आप लोग मेहनत करते हो। हाँ, मेहनत करते अच्छा हैं। तो अच्छा, सरकार की तरफ से कोई और सुविधाएं आपको, दवा पानी का? नहीं, कुछ नहीं है। अगर बच्चा बीमार हो जाए और हो कुछ जाए नहीं है। कुछ नहीं। तो आप खुद ही आपको सब कुछ करना पड़ता है? अपना से करते हैं। यहाँ कोई नजदीक अस्पताल है कोई? नहीं, यहाँ बस मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, मोतीपुर जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में। अच्छा, जब अगर ज्यादा बारिश होती है और उस बारिश से फसल खराब हो जाती है तो उसका कोई मुआवजा वगैरह सरकार? कुछ नहीं देते। सरकार मुआवजा नहीं देती? नहीं देते हैं। तो अगर ऐसे बर्बाद हो जाए तो फिर आप उस साल में कैसे गुजारा करते हो? टूक काट के करते हैं, जैसा दुख सुख होता है। हाँ। पंचरुखी गांव है मुजफ्फरपुर ज़िले का, और यहाँ पर मैं जब आया ग्रामीणों का दर्द मैंने सुना है, इनसे बातें की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो पैसा जारी करती है इन लोगों के लिए, इन गरीब परिवारों के लिए, वो इन तक नहीं पहुँच पाता, या कोई बीच में कोई ऐसे लोग हैं जो इन तक पहुंचने नहीं देते। ये एक सोचने का विषय है और मेरी इनसे बातचीत जारी है। आप सुनिएगा। ये गांव के बिल्कुल पास में ही इनका घर है। आप देख रहे हो किस प्रकार का जीवन यापन और कितनी मेहनत से ये लोग जो हैं अपना जीवन जो है वो चलाते हैं। हैंड पंप है, उसका पानी है। ये राहत की बात है कि सरकार ने यहाँ पर नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई दी हुई है और उससे भी काफ़ी सुविधाएं यहाँ इन लोगों को मिल पाती है। ये आप दूर तक देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात जो है मुझे यहाँ जो पता लगी वो ये है कि यहाँ पर पपीता भी मैंने अभी यहाँ पर खाया। इनके घर में पपीते के पेड़ लगे हुए हैं। लीची का बाग मैंने आपको दिखाया था, दूर नज़र आ रहा है। लीची बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ केले की खेती होती है। दूर तक हम देखते हैं तो केला काफ़ी मात्रा में यहाँ पर नज़र आता है। और ये मैं देखता आ रहा हूँ पटना से। लगातार जब मैं आया तो रास्ते में केले के बहुत सारे बाग थे। और कोई ऐसी बात आप बताना चाहोगे जो होनी चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को किसान के लिए हर सुविधा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप मेहनत करते हो और आपका चावल उगाया हुआ वो लोग दिल्ली में बैठ के खाते हैं। हाँ जी यार, मेहनत हम लोग करते भी हैं और हम लोग को उतना मेहनत का फल नहीं मिलता है। अब बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के वगैरह के लिए हम लोग सरकारी नहीं करते तो करते हैं। यहाँ सरकारी स्कूल भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ पे टीचर वगैरह हैं पूरे? टीचर है, लेकिन टीचर के जो पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं होता, वो पढ़ाई नहीं है।
बच्चे को पढ़ाने छोड़ देता है, उन्हें मोबाइल में लगा हुआ है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या बच्चा निकलेगा। तो माँ बाप सोच के प्राइवेट पढ़ाते हैं। देखो ये धरातल की बात इन्होंने बताई कि जो शिक्षक हैं वो अपने मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं बजाय इसके कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें। और अगर शिक्षा की व्यवस्था इस तरीके की रही तो आने वाला कल क्या होगा ये भी बड़ी बात है। और इस बारे में पढ़ाएगा प्राइवेट पढ़ाई, गरीब आदमी के तो खाने के लिए लोग होगा ना, तो कहाँ से पढ़ाई पाएगा, तो बच्चा तो यही लेखा रह जाएगा। हाँ हाँ, अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई अगर अच्छा मिलता है तो हम लोग या दूसरे के खेत से बनिहारी कर कर या हम लोग कुछ साग सब्जी बेच कर हम लोग अपना बाल बच्चे लोग को हम प्राइवेट से पढ़ाते हैं। लेकिन कोई भी सुविधा हम लोग को सरकार नहीं देती। 100 रुपया कमाएंगे तो क्या बच्चे खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। हाँ, सरकार के ना सुविधा होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई सिखाना चाहिए। हम लोग तो गरीब मजदूर है, 100 रुपया कमाएंगे कि 100 रुपया बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, बताइए। हाँ, क्या खाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, बचाएंगे क्या, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, तो बाल बच्चा तो इसी तरह रह जाएंगे। घर परिवार में तो काफ़ी खर्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी भी करना है और बाकी मकान है ये भी बारिश में काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसको भी ठीक करवाना पड़ता है। ये बहुत सी बातें हैं। सुविधा चाहिए कि से बाल बच्चा को पढ़ाते, गरीब लोग खाते, कुछ इस बात कर दीजिए। यहाँ से निकल के ये आई है कि जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है और जिन योजनाओं के ऊपर सरकार बहुत सारा पैसा भी खर्च करती है और लेकिन जो पैसा सही जगह पर लगना चाहिए, जो पैसा इन गरीबों की जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो या इनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए खर्च होना चाहिए, उसके ऊपर भी सरकार को समीक्षा करने की ज़रूरत है। सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, अपनी बैठकों में इन विषयों को उठाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि हर गांव के जो है इस तरह का एक सर्वे करवाया जाए कि उनको सही चीज़ें मिलती है कि नहीं। अच्छा, एक बुढ़ापा पेंशन है वो मिलती है आपको? हम लोग का घर में नहीं मिलता। आपकी उम्र कितना है? उम्र हम 60 है। 60 से ऊपर हो गया ना, 60 के ऊपर पेंशन मिलती है ना, 60 होगा। 60 माँ का 60 है, पापा जी का 60 से 65 है, उनको भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। मेरे दादाजी है और 90 साल के ऊपर हो गया, 100 साल मान लीजिए, 100 साल हो गया, लेकिन उनको भी अभी कुछ नहीं मिलता है, कोई भी लाभ सरकार के यहाँ से नहीं कितना मिलता है। फार्म भर गया, नेता लोग माने कहल हाँ हो जाएगा, चलिए बैंक में, चलो ब्लॉक में, माने दौड़ाई बूढ़ हमर दौड़ गेल मगर उनको नहीं मिला। तो अब एक महीना से जो इलेक्शन जब शुरू हुआ है तो जिसको माया लगा है तो अब 1 महीना से वो चालू किया है। 400 रुपया 400 रुपया पेंशन मिलती है और 90 वर्ष की आयु तक भी नहीं। 100 साल का है, 100 साल की आयु इतना है। दिन से नहीं। पेंशन तो काफ़ी समय पहले से लागू है। बताओ, हमारे हरियाणा में 2500 रुपया पेंशन है महीने का, या 400 और वो हर साल बढ़ जाती है। अभी 2750 हो गया, अगले साल 3000 हो जाएगी एक बूढ़े को, और सबको टाइम पर मिलती है खाते में। टाइम से नहीं देगा, 6 महीना पर, 6 महीना पर, 4 साल भर पर। हाँ, वही जोड़ के, हाँ 6 महीने के 2400 रुपया हो गया। जोड़ के हम लोग तो गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिलते, कमाएंगे तो खाएंगे, ना तो वही भूख रहेंगे यार। क्या बिहार गरीब देश नहीं है, बिहार में खेती बाड़ी अच्छी है, धान की फसलें अच्छी हैं और सरकार को टैक्स अच्छा जाता है। और जो सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनको भी अच्छी भारी भरकम धनराशि पेंशन के रूप में मिलती है। एक विधायक को लाखों रुपए महीना पेंशन मिलती है। तो गरीब तो है नहीं, गरीब है तो विधायकों की भी पेंशन कम की जाए, एमपी की भी बंद की जाए, उनको आवश्यकता ही नहीं है, उनका जीवन जो है बहुत अच्छा से चल रहा है। तो इन गरीबों को जो ज़रूरतमंद है, या इनको इस लायक बनाने के लिए कि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इनको इस प्रकार की शिक्षा और इस प्रकार की सुविधाएं दी जाए कि आगे जाकर के और लोगों को रोज़गार दे सकें। नहीं तो ये बचपन जो है, ये यहाँ पर बचपन जो है वो बचपन नहीं रहेगा। और
देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सब करने की ज़रूरत है और इस बारे में रूरल एरिया में अधिक से अधिक अधिकारियों को आना चाहिए और यहाँ इन लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और वो सरकार को बताना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।